हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में अगर हम देखें तो हमने भारत में कृषि को देखा, कृषि के प्रकारों को देखा तथा फसलों के लिए उपयुक्त तापमान, मिट्टी तथा उनका उत्पादन को देखा विश्व भर में और भारत में राज्यों की स्थिति में। उस क्रम में हम हरित क्रांति को भी पढ़ रहे थे। तो हरित क्रांति के साथ साथ अन्य उत्पादनों से भी क्रांतियां जुड़ी हुई हैं, उन्हें आज समझेंगे तथा कृषि के लिए सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण घटक है उसमें से एक सिंचाई को आज हम देख रहे होंगे। तो उससे जुड़ी हुई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। अगर हम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं की बात करें तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं सिंचाई के साथ साथ विद्युत ऊर्जा उत्पादन करती हैं तथा बाढ़ की कंडीशन बनती है उससे क्या करती हैं, रोकथाम करती हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के उद्घाटन के समय जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को नए भारत का मंदिर कहा था, नए भारत का मंदिर। और यह जब पूछा जाता है कि किसने नए भारत के मंदिर कहा है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को, तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को भारत का मंदिर कहा गया। तो प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को देखेंगे तथा क्रांतियों को देखेंगे। तो आज शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत में कृषि के हिसाब से देखें तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्य, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाले राज्यों को जब हम देख रहे हैं तो एक चीज हमें समझनी होगी कि भारत की अभी भी बहुत अधिक क्षमता निर्भर करती है, सिंचाई निर्भर करती है मानसूनी वर्षा पर। मानसून की वर्षा यदि ज्यादा होगी तो भारत का कृषि उत्पादन भी ज्यादा होगा। भारत में अगर देखें तो आज भी नलकूप तथा कुएं से, नलकूप यानी ट्यूबवेल तथा कुएं से 57% भाग पर सिंचाई होती है। 57% क्षेत्रफल पर जो सिंचाई का माध्यम है वह ट्यूबवेल तथा कुएं है। तथा सर्वाधिक क्षेत्रफल में अगर देखें जो सिंचित राज्य है जहां सिंचाई की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, सबसे पहली पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश, फिर है राजस्थान और फिर है पंजाब। किंतु जब हम प्रतिशत में देखते हैं तो प्रतिशत में सबसे ज्यादा है पंजाब। सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्रफल प्रतिशत कहां है? पंजाब में। उसके बाद हरियाणा का क्षेत्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। हम देखते हैं पंजाब को क्या है? पंचजाब, 5 पानियों का क्षेत्र या 5 नदियों का क्षेत्र, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अगर देखें तो झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज नदियां निकलती हैं, बहुत सारी नहरें निकलती हैं। इस वजह से पंजाब का क्षेत्र अधिक प्रतिशत में क्या है? सिंचित है। जबकि भारत में कितने भाग पर ट्यूबवेल से सिंचाई होती है? तो आप बताएंगे 57% भाग पर, यानी कि सर्वाधिक सिंचाई का जो क्षेत्रफल है वह किससे होता है? तो आप बताएंगे ट्यूबवेल से होता है। किससे होता है? ट्यूबवेल से। अब हम क्रांतियों को देखेंगे और उसके उत्पादनों को देख रहे होंगे। अगर हम देखें, सबसे पहले हमने बताया था हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत अमेरिका से हुई। किसने की? नॉर्मन बोरलॉग ने। किंतु भारत में जो शुरुआत हुई वो 1968-69 में हुई, 1968-1969 के दौर में। उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी। उन्हीं के समय डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के द्वारा भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई, तो जुड़ी थी खाद्यान्न उत्पादन से। तो पूछता है भारत में हरित क्रांति के जनक, तो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, जो कल हमने पढ़ाया था। तो हरित क्रांति जुड़ी हुई है किसके उत्पादन से? खाद्यान्न यानी कि अनाज, फूड के उत्पादन से, जिसमें सबसे ज्यादा जो तरक्की की हमने 2 ही फसलों में की। एक का नाम था गेहूं और एक का नाम था चावल। दूसरा, 3 राज्यों में बड़ी तरक्की दिखाई दी, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। अब देखते हैं श्वेत क्रांति को। श्वेत, व्हाइट रिवॉल्यूशन, जैसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो इसकी शुरुआत भी 1969-70 के दौर में हुई, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। गुजरात से शुरुआत दिखाई देती है और यह
श्वेत क्रांति जुड़ी हुई है दूध से, तो पूछता है श्वेत क्रांति के जनक, दूध क्रांति के जनक, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन इसके जनक माने जाते हैं। और यह शुरुआत कहां से हुई? गुजरात से। इससे जुड़ा हुआ ऑपरेशन था ऑपरेशन फ्लड, जो कि जुड़ा हुआ है श्वेत क्रांति यानी कि दूध से, और इसके जनक हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला है पीली क्रांति। पीली क्रांति जुड़ी है तिलहन की फसलों से, जिनसे तेल निकलता है, उन फसलों को तिलहन फसलें कहते हैं, और इसके उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए पीली क्रांति की शुरुआत हुई। उसके बाद लाल क्रांति। लाल क्रांति का रेड रिवॉल्यूशन की बात करें तो यह जुड़ी हुई है मांस के उत्पादन से, मीट प्रोडक्शन तथा टमाटर के उत्पादन से। अगला है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति जुड़ी हुई है आपकी आलू से। किससे जुड़ी हुई है? आलू से। गुलाबी क्रांति, गुलाबी अगर देखें पिंक रिवॉल्यूशन जुड़ी हुई है झींगा उत्पादन से। किससे? झींगा उत्पादन से। उसके बाद रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, सिल्वर रिवॉल्यूशन। तो रजत क्रांति जुड़ी है अंडा या कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन जैसे बोल देते हैं उससे। रजत क्रांति अंडा तथा कुक्कुट पालन से। सुनहरी क्रांति, गोल्डन रिवॉल्यूशन बोलते हैं, सुनहरी क्रांति जो जुड़ी हुई है फल उत्पादन से। किससे जुड़ी हुई है? फल उत्पादन से। ग्रे क्रांति, ग्रे, ग्रे रिवॉल्यूशन अगर हम देखें तो वो जुड़ी हुई है उर्वरकों से। ग्रे को बोल देते हैं भूरी क्रांति। क्या बोल देते हैं? भूरी क्रांति, जो जुड़ी हुई है उर्वरकों से, फर्टिलाइजर्स से। तो ये मुख्य क्रांतियां रही। अब हम देखते हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना नाम की तरह ही बहुउद्देशीय होती है। इनका काम सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाना है, इनका काम विद्युत उत्पादन करना है, इनका काम बाढ़ क्षेत्र को कम करना है, इनका काम शहरों में और गांवों में जरूरतों के लिए पानी उपलब्ध करवाना है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो नाम के साथ ही अपना नाम अर्थ भी स्पष्ट करती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसमें हम देखें तो प्रमुख मैंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को लिया है और यह परीक्षा में सीधे सीधे पूछी जाती है। सबसे पहले देखेंगे दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी कहां से बहती है? तो आप देखते हैं पश्चिम बंगाल से बहती है। इसको पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। तो दामोदर नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। इससे लाभान्वित राज्य, लाभान्वित राज्य का मतलब है जिससे प्रॉफिट हो रहा है उन स्टेटों को। तो झारखंड तथा पश्चिम बंगाल को प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? बाढ़ क्षेत्र में कमी आती है तथा विद्युत का उत्पादन होता है, यानी कि बिजली का उत्पादन यहां देखने को मिलता है। भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना अगर हम देखें तो भारत की विशालतम परियोजनाओं में से एक है। भाखड़ा नागल परियोजना सतलज नदी पर है। सतलज नदी कहां से आ रही है? चीन से। तो सतलज नदी पर है और यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। भाखड़ा नागल परियोजना से 3 लाभान्वित राज्य हैं तथा ज्वाइंट प्रोजेक्ट है यह पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश का। किंतु लाभान्वित राज्य अगर देखेंगे तो पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य हैं। फिर आप देखते हैं हीराकुंड बांध परियोजना। हीराकुंड बांध परियोजना भारत की एक और विशालतम परियोजना है जो स्थित है महानदी पर। और महानदी कहां बहती है? उड़ीसा क्षेत्र में। तो आप बताएंगे हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है और उड़ीसा क्षेत्र में है। उसके बाद व्यास, व्यास नदी आपको पता है व्यास नदी सतलज नदी की सहायक है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो व्यास परियोजना किस पर होगी? व्यास पर। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान इससे लाभान्वित राज्य हैं। फिर आप देखते हैं कोशी परियोजना। कोशी परियोजना अगर देखें तो कोशी नदी आ रही है नेपाल से, और कोशी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। क्यों कहा जाता है? हर बार रास्ता बदल देती है जिससे बाढ़ आ जाती है। तो कोशी परियोजना कोशी नदी पर है, बिहार और नेपाल का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, और कोशी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक। अगला है गांधी सागर। देखिए चंबल नदी पर 3 बांध परियोजनाएं हैं, एक मध्य प्रदेश में और 2 राजस्थान में। और चंबल नदी कहां से निकलती है आपको पता? मध्य प्रदेश मऊ से निकलती है और इटावा के पास यमुना से मिल जाती है उत्तर प्रदेश में आकर। ठीक है, तो गांधी सागर जो प्रोजेक्ट है वह तो है मध्य प्रदेश में, जबकि राणा प्रताप और जवाहर सागर बांध परियोजना यह राजस्थान में, और है एक ही नदी पर, उसका नाम है चंबल।
तो चंबल नदी घाटी परियोजना की जब बात करते हैं तो ये तीनों आपको समझने होंगे, एक मध्य प्रदेश में और दो राजस्थान में। तो गांधी सागर चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में है, जबकि राणा प्रताप और जवाहर सागर चंबल नदी पर ही है, किंतु कौन से राज्य में है तो आप बताएंगे राजस्थान में। माता टीला परियोजना या माता टीला बांध परियोजना किस नदी पर है तो आप बताएंगे बेतवा नदी पर। ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का। एक और बात, केन बेतवा लिंक परियोजना, केन जो बहती है वो मध्य प्रदेश में बहती है और बेतवा उत्तर प्रदेश में। इन दोनों नदियों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिस प्रोजेक्ट का नाम है केन बेतवा लिंक परियोजना। किन दो राज्यों के मध्य है तो आप बताएंगे यह मध्य है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो दोनों राज्य इसमें शामिल हैं। ऐसे ही माता टीला बांध परियोजना बेतवा नदी पर है, यूपी और एमपी का ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। अगला है रिहंद परियोजना, किस नदी पर है रिहंद नदी पर, किसका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है यूपी तथा एमपी का। गंडक नदी परियोजना, गंडक हमको पता गंगा की सहायक नदी है, गंडक नदी पर ही गंडक बांध परियोजना है। कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं तो यूपी और बिहार लाभान्वित राज्य हैं, यूपी तथा बिहार लाभान्वित राज्य हैं। अगला नर्मदा नदी घाटी परियोजना में दो नाम आते हैं। पहला आप देखते हैं सरदार सरोवर बांध, यह नर्मदा नदी पर ही है, गुजरात में है। इससे लाभान्वित राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है। और नर्मदा नदी पर एक और है इंदिरा सागर बांध। कौन सा है इंदिरा सागर बांध, ठीक है, वह मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा पर सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है। और किस पर बना हुआ है नर्मदा नदी पर। ठीक है। मयूराक्षी परियोजना, मयूराक्षी बहुत इंपॉर्टेंट है, मयूराक्षी नदी पर है और कहां पर है पश्चिम बंगाल में। अगला है नागार्जुन सागर, देखिए नागार्जुन सागर तथा अलमट्टी बांध, नागार्जुन सागर तथा अलमट्टी बांध दो बड़ी परियोजनाएं हैं कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर तथा अलमट्टी बांध परियोजना दोनों कृष्णा नदी पर है। कृष्णा नदी पर जो नागार्जुन सागर परियोजना वह आंध्र प्रदेश से जुड़ी हुई है, जबकि अलमट्टी बांध परियोजना आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक दोनों राज्यों से जुड़ी हुई है। गिरना परियोजना गिरना नदी पर है और महाराष्ट्र में है। गिरना नदी पर गिरना परियोजना है जो कि कौन से राज्य में महाराष्ट्र में। फिर हम देखते हैं दुलहस्ती तथा बगलियार परियोजना, जो दो अलग अलग परियोजनाएं हैं, मैंने एक साथ लिखवाई है क्योंकि एक ही नदी पर है एक ही राज्य में है। तो दुलहस्ती परियोजना तथा बगलियार परियोजना एक ही नदी पर है चिनाब नदी पर, किस राज्य में है जम्मू कश्मीर में। तो दुलहस्ती तथा बगलियार है चिनाब पर जम्मू कश्मीर में। जबकि अगली है तुलबुल तथा उरी परियोजना, तुलबुल तथा उरी परियोजना झेलम नदी पर है ये दोनों परियोजनाएं और किस राज्य में जम्मू कश्मीर में। फिर आप देखते हैं काकरा पारा या काकरा पार परियोजना और उसी के पास उकाई परियोजना, जैसे उकाई परियोजना भी बोलते हैं। तो काकरा पार परियोजना तथा उकाई परियोजना दोनों ताप्ती नदी पर है और गुजरात राज्य में है। आपको पता है साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती चारों नदियां पश्चिम बढ़ती है, किस दिशा में बहती है पश्चिम में, और चारों डेल्टा नहीं बनाती, चारों एस्चुरी बनाती है। ठीक है, क्या बनाती है एस्चुरी। तो ये दोनों काकरा पार परियोजना और उकाई परियोजना दोनों ताप्ती नदी पर है, गुजरात में है। फिर आप देखते हैं इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना केरल में है और इससे जो नदी जिस नदी पर यह इडुक्की परियोजना है वह है पेरियार नदी। कौन सी है पेरियार नदी। पोंग बांध परियोजना अगर देखें तो व्यास नदी पर हम एक और पढ़ चुके हैं। अगर देखें तो व्यास परियोजना कहां से निकलती है हिमाचल प्रदेश से। तो पोंग बांध परियोजना कहां पर है व्यास नदी पर और किस राज्य में है तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में। भीमा प्रथम भीमा सेकंड परियोजना, भीमा प्रथम तथा भीमा सेकंड परियोजना अगर हम देखें तो ये पवाना नदी पर है, पवाना नदी पर है और कौन से राज्य में महाराष्ट्र में। फिर अगला है दुर्गापुर बैराज, दुर्गापुर बैराज अगर परियोजना देखें तो पश्चिम बंगाल में है, किस नदी पर है तो आप बताएंगे दामोदर नदी पर। दुर्गापुर बैराज किस नदी पर है दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल में। और बता चुके हैं कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तीस्ता परियोजना, तीस्ता अगर देखें तीस्ता दिहांग दिवांग या नॉर्थ ईस्ट की नदियां हैं। तो तीस्ता परियोजना जो है वह तीस्ता नदी पर है और कौन से राज्य में है सिक्किम राज्य में। और सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा
3 देशों से लगती है, नेपाल, भूटान और चीन। अगला है मेट्टूर परियोजना। मेट्टूर तथा शिव समुद्रम परियोजना, 2 परियोजना एक ही नदी पर है मगर अलग अलग राज्य में। तो मेट्टूर बांध परियोजना तथा शिव समुद्रम जल परियोजना दोनों ही कावेरी नदी पर आपको दिखाई देती है। मेट्टूर परियोजना कावेरी नदी पर है तमिलनाडु राज्य में, जबकि शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है कर्नाटक में। कौन से राज्य में? कर्नाटक में। फिर है अपना टिहरी परियोजना। टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है। भागीरथी नदी गौमुख से निकलती है और अलकनंदा नाम से मिलने के बाद देवप्रयाग नामक जगह पर इसका नाम पड़ता है गंगा। तो टिहरी परियोजना भागीरथी नदी पर है और कौन से राज्य में? उत्तराखंड में। फिर आप देखेंगे सलाल परियोजना। चिनाब पर हम 2 परियोजना पहले देख चुके हैं। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है और चिनाब नदी पर 2 परियोजना हमने पहले देखी है। ऊपर देखें दुलहस्ती तथा बगलियार परियोजना चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। एक परियोजना और है सलाल परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। फिर आप देखते हैं श्रीशैलम परियोजना। अब आप 2 परियोजनाएं पहले देख चुके हैं कृष्णा नदी पर, पहली अलमट्टी तथा नागार्जुन सागर, ये दोनों भी कृष्णा नदी पर है। और श्रीशैलम परियोजना भी कृष्णा नदी पर है। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश में। फिर आपने देखा होगा स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना झारखंड की एक नदी है, स्वर्ण रेखा नदी। तो स्वर्ण रेखा परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है जो कि कौन से राज्य में? झारखंड में। तो यह प्रमुख परियोजनाएं हैं, यह प्रमुख परियोजनाएं हैं। एक एक परियोजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछी जाती है। दूसरा, यह क्रांतियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, यह भी बहुत पूछी जाती है। हरित क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन, जब दिमाग में आएगा तो MS स्वामीनाथन का नाम आएगा भारत में, विश्व में नाम आएगा नॉर्मन बोरलॉग का। श्वेत क्रांति दिमाग में आते ही दूध का नाम आते ही हमें ऑपरेशन फ्लड और ये दूध क्रांति जब हम देख रहे होंगे तो हमें याद आएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन, गुजरात से शुरुआत। पीली क्रांति किससे जुड़ी है? पीले यानी कि तेल से, तिलहन क्रांति से। लाल क्रांति मांस तथा टमाटर से, गोल क्रांति आलू से, गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन, पिंक रेवोल्यूशन, रजत क्रांति सिल्वर, आप देखें तो अंडा तथा कुक्कुट, सुनहरी गोल्डन तो आप बताएंगे फल से जुड़ी हुई है, ग्रे या भूरी क्रांति तो आप बताएंगे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर से। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यह सेशन डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट है और बिल्कुल पेपर ओरिएंटल है। परीक्षा में सीधे सीधे इससे प्रश्न बनता है, इधर घुमाएगा ना उधर घुमाएगा, सीधे क्वेश्चन पूछेगा। फैक्ट तैयार होगा तो आप कर दोगे, फैक्ट तैयार नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद है यह आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।